आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क में हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, आज हम शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में मौजूद हैं, जहां पर आज हमारे साथ नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन आज हमारे साथ मौजूद हैं। एसोसिएशन के यूटी प्रेसिडेंट नईम अहमद भी मौजूद थे और आज सबसे पहले उन्होंने सरकार पे इस बात पे जोर दिया कि आज के डेट में नंबरदार और चौकीदारों में पढ़े लिखे लड़कों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें वो पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं। और पहली बार ये देखने को मिला है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर पढ़े लिखे लोग नंबरदार और चौकीदार पोस्टों पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो उन्हें खदशा ये है कि जिस तरह पहले जो नंबरदार और चौकीदार हैं, जिन्हें उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, इन्हें यह भी खदशा है कि आने वाले वक्त में इनके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अब नौकरी को छोड़ दिया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के साथ बतौर नंबरदार और चौकीदार काम कर रहे हैं और इन्होंने सरकार से मुतालबा किया, एक तो इनके ऑनरेरियम को बढ़ाया जाए, यानी कि इनके घर चल सकते हैं, और दूसरा ये कि इनकी इस नौकरी को माकूल नौकरी बनाया जाए, यानी कि इन्हें कल बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़े। तो हमारे साथ है यूटी प्रेसिडेंट नईम साहब, इनसे बात करेंगे। नईम साहब, आज आपकी मीटिंग जो है कुपवाड़ा में हुई, तो नंबरदार और चौकीदारों की एक बड़ी तादाद, इस मौके पर आपने सरकार से क्या कहना है? सरकार से न्यूज़ 18 के जरिए आप क्या मांग कर रहे हैं कि नंबरदारों चौकीदारों के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो हमारा आरडीएम है सर, वो 1500 और 1501 रुपये है सर, और 1501 रुपया 1500 के हिसाब से हमें दिन में 50 रुपये मिल रहा है सर। इस महंगाई के ज़माने में आप मालूम ही है कि कितनी महंगाई है, उस 1500 में कैसे गुजारा चल सकता है। यहाँ पर जो नंबरदार चौकीदार जो नए मुंतखब हुए थे 2023 में सर, वो अच्छी तालीम हासिल करके घर में बैठे थे, बेरोज़गार थे। उस वक्त ये एलानिया तौर पर यही कहा था कि हमने 10,000 बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार फराहम किया सर, लेकिन रोज़गार अभी 1500 पर ही मुश्तमिल है। हम गवर्नमेंट से दोहर लगा रहे हैं, अपने जो जायज़ मांगे है हमारा वर्क लोड देखकर इस आरएम को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम खाली रिन्यू डिपार्टमेंट से ही हमें ये 50 रुपये मिल रहे हैं। हम इसके साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंटों के साथ शान बाशाना काम कर रहे हैं, अपना ताउन दे रहे हैं। उसमें रिन्यू डिपार्टमेंट के साथ जितने भी महकमे आते हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ महकमे आ रहे हैं जिनका हम यहाँ पर नाम भी नहीं ले सकते, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन कौन सी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता है, चाहे दिन हो रात हो, हमें 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के साथ आप जब देखोगे, वो इस डिपार्टमेंट के साथ जो मुलाजिम होता है सर, उसका जो ड्यूटी, उसकी जो ड्यूटी होती है चाहे 10 से लेकर 5 बजे तक, और एक ही पर उनका फोकस होता है। लेकिन हमें इस 24 घंटे में पता नहीं कितनी डिपार्टमेंटों के साथ, तकरीबन 27 डिपार्टमेंट से काम करना पड़ता है अपना ताउन। हम आपकी वसादत से उन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप आला हुकाम से मिलते हो, अपना फीडबैक देते हो, कम से कम उसमें हमारी भी बात उठाई जाए कि नंबरदार और चौकीदार कहाँ कहाँ पर हमें अपना ताउन दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के साथ साथ, मगर बदले में हमें क्या मिल रहा है अभी वही 1500 और 1501 रुपये, जिस हिसाब से हमें दिन के हिसाब से 50 रुपये। जो बाकी डिपार्टमेंट है, अगर हम देखें कितना हम उनके साथ ताउन दे रहे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट से भी हमें 50 रुपये के बजाय 25 रुपये ही दिन में ऐड हो जाते हैं, तो वो हमें फ़ायदा पहुँचा। तो हमारे साथ हैं तहसील प्रेसिडेंट अशरफ साहब। अशरफ साहब, क्या कहेंगे, सरकार से किस तरह का मुतालबा आपका? पहले याह्या साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जहाँ तक इस मीटिंग का ताल्लुक था, ये दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी मीटिंग बिटवीन तहसील प्रेसिडेंट्स ऑफ कुपवाड़ा एंड यूटी वर्दी एंड और वर्दी यूटी प्रेसिडेंट। एक्चुअल काज इस मीटिंग का यही था कि हमने एक यूटी बॉडी तश्कील दी थी लास्ट ईयर पे, और उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना था, और जो यहाँ पे तहसील प्रेसिडेंट्स थे, जो उनके मामला, जो उनकी प्रॉब्लम्स थे, वो हमने अंदर जो मीटिंग हॉल में थे वो हमने शेयर किए। और रही बात नंबरदारी की, एज यू नो दैट नंबरदारी इज ए डिग्निफाइड पोस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर अपॉइंटेड इन द ईयर ऑफ 2023। एट दैट वेरी टाइम जो हमारा फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब था, अरुण कुमार मेहता जी, ही वॉज क्लियरली डायरेक्टेड ऑल द डिपार्टमेंट्स, और उन्होंने वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की थी, मेरे पास वो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हमने 10,000 बेरोज़गार नौजवानों को एक रोज़गार दिया है। अगर मैं अपनी बात कहूँगा, मैं एक डबल पीजी हूँ, अगर हम 1501 ही रुपये डिजर्व कर रहे हैं तब ठीक है। अगर डबल पीजी एक या पीजी होल्डर्स इसमें ग्रेजुएट्स हैं, इतना काम कर रहे हैं, नंबरदार्स आर वर्किंग लाइक ए ब्रिज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल। तो हमारा बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। हम उस चीज़ को देखकर
आपके वसादत से, बिकॉज आपका एक प्रोफेशन है, यू शुड बी द ब्रिज ऑफ आवर्स। आप हमारा पुल बने। आप ये बात एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमने नई हुकूमत बनाई, उन तक आपका फ़र्ज़ बनता है ये बात पहुँचाना कि अगर आपको लग रहा है कि नंबरदार और चौकीदार अभी उस हिसाब से काम नहीं कर रहे, आप हमारा रिपोर्ट कार्ड, आप हमारे जो फीडबैक है वो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से ले लिए, जिनके साथ हम वाबस्ता हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अगर वो उस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखेंगे, अगर वो हमारी आवाज़ नहीं बनेगी, आप लोग हमारी आवाज़ नहीं बनेंगे, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे इन जो ऑनरेबल्स है उनको हाई करने में हमारी आवाज़ नहीं बनेगी, देन व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज़ दिस? तब हम क्या करेंगे यहाँ पे? हमारा बहुत से, आप ये सोचो कि 1560 रुपये हमारा बिजली फीस है, वी आर अनएबल टू पे दैट वेरी ड्यूज। जो हमारी बिजली फीस है, हम ट्यूशन फीस अपने बच्चों का नहीं दे सकते हैं। तो आपकी वसादत से हम यही गवर्नमेंट से गुहार लगाना चाहते हैं, हमारी हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है कि आपने एक तबके को, एक बेरोज़गार और एजुकेटेड तबके को आपने उस ज़ुमरे में लाया है, लेकिन उनका आप सोचिए, उनको आप इंसाफ दीजिए, उनको आप एक परमानेंट पॉलिसी के तहत आप रेगुलराइज कीजिए इन अकॉर्डेंस विद मिनिमम वेज एक्ट। थैंक यू सर। तो हमारे साथ है जिला सदर शेख परवेज। कि हमने यहाँ पे एक इज्तिमाई जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा था, इसमें हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी जो हमारी जो डिमांड्स हैं हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करने की, क्योंकि मीडिया ही एक वाहिद ज़रिया है हमारे लिए जिसके ज़रिए हम अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं आला हुकाम तक, ताकि हमारी बात भी सुनी जाए, हमारे जितने भी मुश्किलात थे उनका अजाला हो जाए। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि जब भी ये प्रोग्राम होता है, कोई भी सरकारी इवेंट होता है, स्पेशली जब यौम जमहूरिया का दिन होता है, यौम जमहूरिया होता है, या 15 अगस्त पे वो होता है, मतलब ये फंक्शन, तो उसमें फ्रंट लाइन पे लंबरदारों को लगाया दिया जाता है, चौकीदारों को लगाया जाता है, या पुलिस पब्लिक मेला कहीं पे हो, लंबरदारों को फ्रंट लाइन में बैठना पड़ता है, या कहीं पे और मतलब कोई मसला हो, पब्लिक का मसला हो, तो उसमें लंबरदार को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दिन और रात भी। ये दिन में भी हो सकता है, पब्लिक में कहीं पे भी कोई इशू हो सकता है, दिन में भी और रात में भी लंबरदार को अलर्ट रहना पड़ता है, चाहे वो डे का टाइम हो या नाइट का टाइम हो। इतना वर्कलोड देख के हम सरकार से यही चाहते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अभी तक मेरे ख्याल से हर एक ज़िले से, हर एक डेलीगेशन ने, हर एक प्रेसिडेंट ने यही डिमांड की कि हमारा ऑनरेम जो ये माकूल नहीं है, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, डेली वेजर्स की बात हो रही है, या SPOs की बात हो रही है, तो हमारी बात क्यों नहीं हो रही है? हम भी सरकार का हिस्सा है, हम भी सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हमारी भी बात होनी चाहिए। यही मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से। तो इस तरह से नंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन का कि यही सरकार से मुतालबा है और गुहार भी यही है कि उन्होंने कहा कि अब हम पढ़े लिखे लोग जो है इसमें आ चुके हैं और इन्हें इनके ऑनरेरियम में इजाफा किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ महीने का 1500 जो सिर्फ दिन का 50 रुपया बनता है, और इस महंगाई के दौर में ये कह रहे हैं कि हम फाका कशी पर हैं और अपने बच्चों की फ़ीस भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उस दिन, जिस दिन इनकी बाज़ाब्ता तौर पर इसमें एंट्री हुई, उस वक्त कहा गया था कि 10,000 लोगों को नौकरियाँ मिली, लेकिन क्या ये नौकरी सिर्फ 1500 रुपया से इनका घर चल सकता है, इनका गुजारा हो सकता है? दूसरा, सरकारी कामों में इन्हें हर सरकारी कामों में आगे आगे लाया जाता है, लेकिन इन्हें हासिल कुछ नहीं होता है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।